हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। आपकी प्रश्नावली 7.3 चल रही है। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। यहाँ प्रश्न में कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। तो अंकों की कुल संख्या आप जानते हैं, अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 10। 10 का क्या मतलब, इसको लिखेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा। यही अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 10। 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, यही 10 अंकों की कुल क्या है, संख्या है। अब कह रहा है प्रश्न में किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। आइए फर्स्ट मेथड से हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। आपकी प्रथम विधि फर्स्ट मेथड। आपका फर्स्ट मेथड क्या है, बॉक्स मेथड। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है बॉक्स मेथड, संदोग विधि। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कितने अंक की संख्या है, 4 अंक की। तो आप जो है 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। या आप जो है यहाँ कह रहा है 4 अंक की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। तो आप 4 बॉक्स क्या करेंगे, बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि प्रथम स्थान जो है आप भरेंगे, जैसे यह आपका इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, यह सैकड़ा हो गया, यह क्या हो गया, 1000 हो गया। तो अब 1000वें स्थान को हम 0 से एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह निरर्थक अंक होगा, क्योंकि तब वह 4 अंक की संख्या नहीं होगी। तो आपके पास 10 अंक हैं, लेकिन जो 1000वें स्थान है उसको हम 0 से एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से एंट्री करेंगे और बाकी सैकड़ा दहाई इकाई के स्थान को भरेंगे तो वह 4 अंक की संख्या नहीं होगी, वह संख्या होगी 3 अंकों की। तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार, प्रथम स्थान भरने के प्रकार, भरने के प्रकार, प्रथम स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। क्योंकि यह 1000वें स्थान पर 0 की एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। यदि 0 की एंट्री करेंगे तो वह जो है 4 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो अब जो है तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे तो आपके पास शेष अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार क्या होगा, आपका 9 हो जाएगा। अब इसी तरह द्वितीय स्थान को भरने के प्रकार, प्रथम स्थान भरने के प्रकार, द्वितीय स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएगा, भरने के प्रकार। अब ध्यान दीजिए 1000वें स्थान पर हम 0 की एंट्री नहीं किए थे, लेकिन अब 0 जो है सैकड़े के स्थान से आपका कार्य करेगा। तो अब जो है कि अगर इसमें हम 1 से 9 तक का हम इसमें एंट्री कोई भी एक ही अंक लेंगे। अब उसके बाद अगर कोई अंक रिजिट कर दीजिए, माना कि मैंने 1 की एंट्री कर दिया है, माना कि 1 की एंट्री कर दिया है, तो अब 0 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9। तो दूसरे स्थान को भरने के प्रकार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी तरह तृतीय स्थान, तीसरे स्थान को भरने के प्रकार, तृतीय स्थान भरने के प्रकार, तृतीय स्थान भरने के प्रकार
अब क्या हो जाएगा, अब इसमें किसी अंक की एंट्री कर देंगे तो अब आपके पास कितना अंक बचेगा, 8 बचेगा। क्यों 8 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है किसी अंक को दोहराए बिना, इसका अर्थ हुआ किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी। अगर यहाँ पर किसी अंक को हम रिजिड कर दिए, स्थिर कर दिए, तो उस अंक का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो अब जो है कि अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पहले स्थान पर 10 अंक है, लेकिन हजारवें स्थान को 0 से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ आप 0 की भी एंट्री सैकड़े के स्थान से आप कर सकते हैं। तो यदि किसी भी अंक को आप स्थिर कर रहे हैं तो आपको अब जो है कि उस अंक को छोड़ने के बाद फिर अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तृतीय स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान भरने के प्रकार, चतुर्थ स्थान भरने के प्रकार, चतुर्थ स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएगा आपका, अब एक कम हो गया 7। अब लिखेंगे गुणन सिद्धांत से। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत से। गुणन सिद्धांत कब लागू होता है, जब घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो हम उसका गुणा कर देंगे। तो 4 अंक की संख्याएं कितनी बनेगी, 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 अंकों की कुल संख्या बराबर, अब इसी का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 × 9 × 8 × 7। अब यही जो है कि आपकी 4 अंकों की क्या हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी। तो इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 4536। इसका आपस में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 4536। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे। आइए इस प्रश्न पर दूसरा विचार करते हैं। आपका यह प्रश्न है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। तो अंकों की कुल संख्या 10 है। 0 1 2 3 ऐसे लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 4 अंक की संख्याएं कितनी होगी, और इसमें कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो 4 अंकों की कुल संख्या, सेकंड मेथड है क्या, तो 4 अंकों की कुल संख्या आप ऐसे लगाएंगे 10p4। अब ध्यान दीजिए, यदि जिस क्वेश्चन में अगर 0 आ जाता है वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यदि इसमें 0 नहीं रहता तो आप जो है कि आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिससे अगर इसमें 0 को हटा दिया जाए तो आपके पास अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यदि 0 को हटा दें तो अंकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और उसके बाद कहे क्वेश्चन में कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9p4, वही आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, NPR = फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। उसी में इसका मान रखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें 4 अंकों की कुल संख्या, तो यदि हम 10p4 लिखते हैं 10 अंकों में से, देखिए 10 अंक हैं, 10 अंकों में से लेकर 4 अंकों को लेकर बने क्रमचियों की संख्या, यही कुल अंकों की संख्या हो। तो क्या यह 4 अंकों की होगी, नहीं, क्योंकि जैसे आप इसको समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें 0 2 3 4, हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। इसमें से हम क्रमचय तो बहुत बना सकते हैं। तो इसमें देखने में यह क्या दिखाई दे रहा है, यह 4 अंक, लेकिन है यह क्या, 3 अंक। यह 3 अंक की संख्या है और इसमें 0 तो संलग्न है, लेकिन यह देखने में तो 4 अंक की है, लेकिन है क्या, यह वास्तव में 3 अंक की संख्या है। तो इस 10p4 में बहुत सी संख्याएं 4 अंकों की होगी, बहुत सी संख्याएं, जिसे अब 4 अंक का मतलब हम लिख दें 1 5 3 8, यह 4 अंक की हो गई। तो इसमें 4 अंक की भी संख्या है और
3 अंक की भी संख्या है। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो हम क्या करें, माइनस कर दें। और इसमें वे भी संख्याएं जिसमें स्टार्टिंग में 0 है, जैसे आप देख रहे हैं 0 234 हम लिखे हैं, तो यह देखने में 4 अंक का है लेकिन है क्या, यह 3 अंक का। तो इसमें बहुत सी 10p4 में 4 अंक की भी संख्या है और 3 अंक की संख्या है। तो हमको क्या करना है, 4 अंकों की संख्याओं में से 3 अंकों की संख्या क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यदि हम 0 को कैंसिल कर दें, हटा दें इसमें से, तो आपके पास कितनी संख्याएं बचेंगी, 9। तो 9p3 आप इसमें से निकाल देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10p4, आप NPR का फार्मूला जानते हैं, NPR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपान 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 9 अपान 9 माइनस फैक्टोरियल 3। अब इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 10 को घटते हुए लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 को आप लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, आपका क्या हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आएगा 5040 होगा, और इसका मान, इसमें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4536 हो जाएगा। यही 4 अंकों की संख्या होगी। यह याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में 0 रहेगा वह क्वेश्चन क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। यदि उसमें 0 नहीं है तो वह क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सबसे इजी तरीका आपका यह है कि आप बॉक्स मेथड से लगाएं, जिसमें अगर 0 हो उसको बॉक्स मेथड से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब इसमें एक और विचार है, एक विचार से ऐसे भी लगा सकते हैं, थर्ड मेथड तीसरा विधि है क्या इसमें, इसको ऐसे विचार कर सकते हैं, 4 अंकों की संख्या है तो 4 बॉक्स बना लीजिए। तो पहला स्थान भरने के प्रकार क्या होगा आपको, तो इसमें पहला स्थान भरने के प्रकार क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब आपके पास शेष संख्या है 3 है, 3 अंकों को एंट्री करना है, और आपके पास अब कितने अंक हो जाएंगे, क्योंकि 0 से पहला स्थान आप भर नहीं सकते हैं, 1000वें स्थान, तो अब आपके पास 9 अंक होंगे। तो 9 में से 3 को भरने के प्रकार, यह 3 रिक्त स्थान है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी क्या होगा, 4536 होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 पर आप जो है 3 प्रकार से विचार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको अगर लगाना हो तो आप 3 विधियों से इसको आप लगा सकते हैं।